गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर के कुछ प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बिहार स्पेशल होगा ये, और बिहार से संबंधित स्पेशली बिहार के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आगामी जो बीपीएससी जो टीचर्स की जो बहाली होने वाली है, या फिर अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जो बिहार से रिलेटेड हैं, उसमें बिहार करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देखें जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो बिना देर किए आइए इसे शुरू करते हैं। इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है मई के बाद से हैं, यानी कि मई से वो मतलब मई माह के जो करंट अफेयर्स जो भी घटनाएं हुई हैं इधर हाल फिलहाल में, उन सभी को एक उसका कलेक्शन है। तो आइए उसे देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, 12 मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए कितने राशि स्वीकृति की गई है, मतलब स्वीकृत की गई है। जो 2023 से 28 के लिए जो कृषि रोड मैप जो बना है, तो उसके लिए कुल जो है कि उसमें राशि जो स्वीकृत की गई है वो है 1,62,248 करोड़ रुपया, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन इसका सही है, 1,62,248 करोड़ रुपए। ये बिहार में जो चौथे कृषि रोड मैप का जो ये ढांचा बनाया गया है 2023 से 28 के लिए, उसके लिए ये कुल राशि स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं देने वाली बेफिक्र ऐप, एक देखिए ऐप बनाया गया है, बेफिक्र ऐप है, उसका शुभारंभ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कब किया। तो इसका सही जवाब है कि इस ऐप का जो ये जो ऐप है जल संसाधन मंत्रालय बिहार सरकार का ऐप है, और इसे शुरू किया गया है 10 मई 2023 को, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मई 2023। तो इसमें आपको दो तरीके से इस प्रश्न को देखना होगा कि बाढ़ और सिंचाई संबंधी जो जरूरी सूचनाएं होती हैं उसे किस ऐप के जरिए दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। उसका नाम है बेफिक्र ऐप, देखिए, और उसे ये किस मंत्रालय का ऐप है, तो जल संसाधन मंत्रालय बिहार सरकार का एप्लीकेशन है, और उसे ये जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय कुमार झा ने शुरू किया है 10 मई 2023 को। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। पीके शाही, राजमणि यादव, देवेंद्र कुमार शुक्ल या फिर मनोज कुमार। तो ये हैं जो बिहार स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं अभी, देवेंद्र कुमार शुक्ल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है सुरेंद्र राय को, यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी। पटना हटिया, पटना से दिल्ली, दरभंगा से रांची या फिर राजगीर से रांची। तो इसका सही जवाब होगा कि बिहार की जो पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस जो ये चलाई गई है, या ये जो चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में, जो बिहार की पहली ट्रेन होगी, तो इसका संचालन जो होगा वो पटना से हटिया, यानी कि इसका सही जवाब है पटना से हटिया। अगला प्रश्न है, 14 मई 2023 को आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 14 मई 2023 को पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है। यानी पटना में पूर्वी भारत का जो पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र खोला गया है, वो कहाँ पे खोला गया है। बोध गया, पटना, भागलपुर या फिर हाजीपुर। तो इसका सही जवाब है ये पटना में खोला गया है, यानी कि इसका राइट आंसर है पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में लुप्त प्राय दुर्लभ सोनकंठ गौरैया पक्षी को देखा गया है। ऑप्शन है पटना, मुंगेर, गया या फिर बेगूसराय। तो इसका सही जवाब है कि मुंगेर में जो भीम बांध है, भीम बांध का जो वन क्षेत्र है, लगभग 700 की संख्या में इस दुर्लभ पक्षी को देखा गया है, और इसका सही जवाब है मुंगेर में। यानी कि पता है कि
जो गौरैया है उसे बिहार का राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया है, क्योंकि जो गौरैया की जो प्रजाति है वो अब लुप्त प्राय है, यानी कि अब लुप्त होने के कगार पर है। तो इसमें दुर्लभ सोनकंठ गौरैया की एक जो उसको देखा गया था, तो मुंगेर में देखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है हाँ देखिए, इसका ऑप्शन है बोधगया, राजगीर, जयनगर या फिर वैशाली। तो इसका सही जवाब है कि ये जो बिहार पुलिस अकादमी है वो राजगीर में है। और इसमें देखिए कि जो पूर्वी क्षेत्र में जो पुलिस जो उपाधीक्षकों की एक श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए जो ट्रॉफी दी गई है, इसके पहले वर्ष में ये जो इसको पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये राजगीर में है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही जवाब है कि ये जो है इसका ऑप्शन है चौथा राज्य बना है ये, जो बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट को लागू किया है। और इसके साथ ही बिहार में फार्मा क्लिनिक खोलना ये उससे आसान हो गया है और उसका रास्ता भी साफ हो गया है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है कि ये जो नीतीश कुमार के द्वारा इसका जो इथेनॉल प्लांट जो लगाया गया था मुजफ्फरपुर ज़िला में, तो उसका उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार की तरफ से किसने भाग लिया है? नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, तो बिहार की तरफ से उसमें कौन पार्टिसिपेट किया? तो इसका सही जवाब है कि इसमें सुनील कुमार सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने डॉक्टर मौजूद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 अप्रैल को जान जाइए बिहार ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो उस पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर सर्वे किया गया है कि कितने डॉक्टर मौजूद हैं। तो इसका सही जवाब है इसमें 7 डॉक्टर हैं। मतलब ये 1 लाख की आबादी पर 7 डॉक्टर मौजूद हैं। ये हमारे बिहार के मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था पर ये एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि बिहार के हर एक खेत तक जो है कि पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि बिहार के हर खेत तक पानी का मतलब पहुंचाया जाएगा, या पानी हर खेत को पानी की उपलब्धता होगी। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? देखिए यहाँ पे लोगों लिखा हुआ है, ये तो लोगों यानी कि इस व्यक्ति से इसका संबंध नहीं है, जो किसी चीज़ का या किसी ब्रांड का जो लोगो होता है, तो ये वाला लोगो यानी कि इसका लोगो जो है, तो उसका लोगों का ये जो लोकार्पण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है नीतीश कुमार के द्वारा पटना मेट्रो का जो लोगो है उसका लोकार्पण किया गया। इसका ऑप्शन है नीतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया है, जिसमें अतिथि के रूप में साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ बिहार आए हैं। उनका नाम क्या है? 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन होगा अप्रैल में जो संपन्न हुआ, और ये भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन था। इसका आयोजन पटना में किया गया संभवतः 7 से 9 अप्रैल के बीच में, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ को बुलाया गया था। तो उसमें बताना है कि उनका नाम क्या है। तो ये है सैयद सुल्तान
इसका देख लीजिए सही नाम, कुछ प्रिंट में कुछ मिस्टेक हुआ है, यानी कि सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद, ये उद्दीन लिखा हुआ है, सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद इसका सही जवाब है। 16वां प्रश्न है, बिहार की किस महिला ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनर अप का खिताब जीता है? बिहार की किस महिला ने अमेरिका में जो आयोजित हुआ था एक प्रोग्राम जिसका नाम है मिसेज इंटरनेशनल, तो अमेरिका में प्रथम रनर का खिताब उसने जीता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है टीना झा, जो अररिया ज़िले की रहने वाली हैं और फॉरबिसगंज की रहने वाली हैं जो, तो ये उन्होंने जो ये खिताब जीता है और अपने नाम किया है मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में, और ये प्रथम रनर अप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि जो एमडी हैं, उस एमडी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य का जो पर्यटन निगम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके रूप में इसमें नंद किशोर जो हैं उनको ये नियुक्त किया गया है। अगला है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किस शहर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों यानी कि CAAQM की स्थापना की गई है? तो बिहार में जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, तो उसके किस शहर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की गई है, जो एयर क्वालिटी की जांच करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो प्रदूषण की जो स्थिति है वो काफ़ी भयंकर होती जा रही है। तो इसलिए जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना कर रहा है, और उसमें ये किस शहर में इसकी स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब है कि ये सभी ज़िलों में यानी कि पटना, गया, फिर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इन सभी ज़िलों में इसकी स्थापना की गई है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो दिया जाता है, तो ये बिहार के ये जो महुआवा पंचायत है ये किस ज़िला में है, यानी कि किस ज़िले की पंचायत को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सीतामढ़ी, और उसे जो है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। और अगला प्रश्न है कि टाइगर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 71.97 अंकों के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? एक्सीलेंट, गुड, फेयर या फिर वेरी गुड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें गुड का ये गुड की श्रेणी में है, यानी कि इसको अच्छा माना गया है, और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 29 से 30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया? तो 29 से 30 अप्रैल 2023 को सीता थापा, याद रखिएगा कि एक महोत्सव है सीता थापा, तो उसका आयोजन जो किया गया है वो अब इसका सी यानी कि औरंगाबाद में किया गया है, और ये औरंगाबाद ज़िला के मदनपुर गांव में ये महोत्सव मनाया गया है। तो ये 21 जो प्रश्न है बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और काफ़ी उपयोगी हैं। अगला जो सेट हमने बताया था कि बिहार बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो बिहार बीपीएससी टीचर्स का जो पेपर हुआ था उसमें 1999 का पेपर हम लोग देखेंगे। हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में इस बात को लिखा था कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण है, तबीयत का इशू है और इस वजह से अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसको आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ज़रूर वो आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। और उसमें से और 4-5 बच गए हैं, उसमें और 4-5 सेट जो है 1999 के हैं, और उसके बाद से जो हेडमास्टर का जो पेपर हुआ था और अन्य जो और उससे प्रीवियस जो पेपर हैं उसको बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।